तो हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे। आज का टॉपिक कुछ अलग होने वाला है। तो क्योंकि मैं इंडिया में एक सर है, विपिन सर करके, तो उसका मैं ऑलरेडी क्लास कर चुका हूँ। और खान सर है, उसका भी क्लास कर चुका हूँ। अभी भी मैं वीडियो देख रहा हूँ और विपिन सर का भी वीडियो देख रहा हूँ अभी भी। और विपिन सर का ऑलरेडी मैं स्टूडेंट रह चुका हूँ 2015-16 वाले में बैच में, मैथ का। तो विपिन सर के लिए भी ये वीडियो है। और ये जो बीच में लोचा इलेक्शन के लिए चल रहा है ना, महंगाई ये वो दिस टाइप, तो उस सब के मामला में मैं कुछ बात रखना चाहता हूँ। जैसे सब लोग भी रखते हैं वैसे हम भी रखना चाहता हूँ। ऐसा हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। गवर्नमेंट की तरफ से क्या फैसिलिटी मिलता है वो तो सबको पता है, ओनली हमको नहीं। और क्या नहीं मिलता है वो भी सबको पता है। तो डजेंट मैटर गवर्नमेंट क्या दे रही है नहीं दे रही है, हम गवर्नमेंट से हट के कुछ बात करना चाहते हैं। क्योंकि नहीं मैं वोट डालता हूँ नहीं कुछ नहीं करता हूँ, क्योंकि वोट मैं डालता ही नहीं हूँ तो मेरे को बोलने का कुछ हक नहीं है। वैसे वोट डालना चाहिए बट कुछ, क्योंकि मैं इंडिया में, सबसे पहली बात है कि मैं रहता नहीं हूँ, इंडिया से बाहर रहता हूँ। हम जब वोटिंग का इलेक्शन का टाइमिंग होता है तो उस टाइम में अनफॉर्चुनेटली मैं वहाँ पे नहीं रह पाता हूँ, तो इसलिए मैं वोट नहीं डाल पाता हूँ। तो आई एम सॉरी फॉर डैट। और बाद में मैं बात रखना चाहता हूँ कुछ महंगाई और क्या क्या जो बोलते हैं ना। तो रहा बात महंगाई की, तो महंगाई सच में बढ़ चुके हैं अभी के डेट में। जो तेल पहले मैं 70-80 रुपये किलो ख़रीदता था, वो अभी 70-170 का है। तो एक तरफ से मान लेना चाहिए कि आप देखिए, अगर महंगाई बढ़ रही है तो साथ में तो इंसान का तो इनकम भी तो बढ़ रहा है ना। बेसिकली मैं खुद अपना बात बता रहा हूँ। जब मैं 2015 में मैं काम करता था तो मैं इंडिया में लेबर के लिए 5,000 रुपये महीने का कमाता था। आज के डेट में जो लेबर का काम करता है उसका भी सैलरी 10,000 रुपये से स्टार्ट होता है। भले ही उसमें उसका मेंटेनेंस नहीं होता है एज़ पर द उसके अपने ऊपर का, उसके अपने ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना फैसिलिटी में रहना चाहता है, कितना पैसा बचाना चाहता है, खर्चा करना चाहता है, वो उसको अपने ऊपर डिपेंड पड़ता है। बाद में मनीष बाबू जी, अपना मनीष कश्यप जी तो उनके लिए भी आदरणीय मिस्टर मनीष कश्यप जी और आदरणीय मिस्टर विपिन सर जी, आपको मैं क्या ही बोलूँ, मैं कुछ बोल नहीं सकता हूँ क्योंकि हमारे लिए दोनों ही सेम है। क्योंकि कुछ हद तक मनीष कश्यप ने ही लोगों को हेल्प किया है और आप तो सदैव ही टीचर ही है, तो हमने ऑलरेडी आपका क्लास भी कर चुका हूँ और रह चुका हूँ, तो हमको बोलने की आपके बारे में तो कोई ऐसा शब्द ही नहीं है। बहुत महंगाई रहा। पेट्रोल डीजल का बात, तो पेट्रोल डीजल भी पहले कितना था, अभी 2010-11 की ईस्वी में शायद 50 से लेकर के 60 के बीच में था। अभी 100 प्लस है, 104 105 चल रहा है। तो उसका अब क्या रीज़न है हमको उतना तो पता नहीं है। बट आप लोग जो बाहर से आउटपुट और इनपुट जो होता है ना, जैसे मैं इंडिया में रहता नहीं हूँ, यहाँ पे तो पेट्रोल कितना 4 रुपये है। तो ओनली इंडिया में पेट्रोल का महंगाई नहीं बढ़ रहा है। दुबई में जब मैं आया 2017 में जब मैं दुबई आया तो उस टाइम में पेट्रोल का रेट है यहाँ पे 1 दिराम 75 फिल्स, लाइक समझ लीजिए कि यही 30 रुपये के आसपास में, ठीक है। लेकिन अभी के डेट में 4 दिराम 70 फिल्स की आसपास में है, ऐसा कंफर्म नहीं है। तो डबल तो यहाँ पे भी बढ़ रहा है, ओनली इंडिया में नहीं बढ़ रहा है, दुबई में भी बढ़ रहा है। जबकि बोलता है दुबई में पेट्रोल निकलता है, तो फिर भी तो यहाँ पे बढ़ रहा है ना। तो पेट्रोल को लेकर के ये हो गया। रहा बात दूसरी बात की नौकरी को लेकर, देखिए नौकरी के बाद रहा तो नौकरी गवर्नमेंट दे रही है, ऐसा नहीं कि नहीं दे रही है, लेकिन अपने ऊपर स्किल्स के ऊपर डिपेंड पड़ता है कि आप एलिजिबल है या नहीं है। बीपीएससी, यूपीएससी, एसएससी, कितना का मैं भी बैचलर कंप्लीट करके ही मैं दुबई आया हूँ एचएम करके। तो हमको भी पता है कि नौकरी एज पर एज स्किल्स, क्योंकि हम अगर यहाँ पे काम करते हैं एज ए सेफ़, हम सेफ़ का काम करते हैं तो हमारा भी स्किल्स है, डिफरेंट डिफरेंट वे है काम करने का। तो उसमें आप इंडिया में आपके पास स्किल्स कैसा है, आप नॉलेजेबल किस वर्क के लिए है, तो उसी के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट का वैकेंसी निकलता है। तो उसको आप फॉर्म अप्लाई कीजिए, आपको ऑनलाइन इंटरव्यू या एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम में सिलेक्शन होने के बाद ही आप सिलेक्ट हो सकते हैं जॉब के लिए। ये नहीं कि गवर्नमेंट नौकरी नहीं दे रही है तो बिहार में नौकरी नहीं चल रहा है, तो दिल्ली में ये नहीं चल रहा है, वो नहीं चल रहा है। ये नहीं,
ऐसा कुछ नहीं है, आप अपने ऊपर है, टैलेंट की बात है। अगर नौकरी नहीं मिल रही है, अगर नौकरी नहीं चल रहा है, तो फिर इतना आदमी को नौकरी कैसे हो रहा है? बिना बिना गवर्नमेंट जॉब के ही गवर्नमेंट चल रही है, बिहार चल रही है। गवर्नमेंट खाली वाली गवर्नमेंट को छोड़ो, हमारा जो जुडिकल डिपार्टमेंट चल रहा है, बिना ऑफिशियल आदमी का नहीं चल सकता है ना। तो वही है कि बस उसमें क्वांटिटी एज पर बजट अब क्या है गवर्नमेंट का, बिहार सरकार का, तो वो तो मालूम नहीं है, लेकिन बजट के हिसाब से तो सही भी है और कुछ सुधार करने की ज़रूरत है। जैसे आयुष्मान कार्ड वाले, एक चीज़ तो मैं बीजेपी का नेता या आरजेडी के नेता, कोई भी नेता है, मैं उन लोगों से लिए एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, बहुत ही नम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि जैसे आप लोगों ने आयुष्मान कार्ड को लेकर के 5 लाख का जो है सो आपने इंश्योरेंस दिया, तो आप इंश्योरेंस ओनली मेडिसिन पे नहीं दिया आप लोगों ने, जो टैबलेट दवाइयाँ लेगा उसके ऊपर नहीं देगा, जो हॉस्पिटल से जो ट्रीटमेंट होगा तो उसने भी जो ऑपरेशन करेगा उसी के ऊपर डिस्काउंट है। ठीक है, आप जैसे आप जांच हमको करवाना है, जैसे फिजियोथेरेपी का जांच करवाना है, एमआरआई करवाना है, सीटी स्कैन करवाना है, तो उसमें डिस्काउंट नहीं है। ठीक है, मैं आयुष्मान कार्ड से मैं खुद जांच करवा रहा हूँ, मैं अपने फैमिली को तो बता रहा हूँ। इसके लिए आयुष्मान कार्ड यूज नहीं, आयुष्मान कार्ड ओनली ट्रीटमेंट डॉक्टर के लिए है। मैं इस बात पे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप जो मेडिसिन जो फार्मेसी होता है उसमें भी आयुष्मान कार्ड का अप्रूव कीजिए, ताकि हमको कुछ दवाइयाँ लेने में, अभी अब जांच करवाने के लिए जाते हैं तो 5,000 उसमें लगता है, दवाई के लिए 5,000 उधर लगता है, और डॉक्टर के लिए 100 रुपये फीस लगता है। तो हमारा तो पैसा तो फार्मेसी में जा रहा है, डॉक्टर के पास तो वैसे भी नहीं जा रहा है, तो डॉक्टर के पास देने में क्या फ़ायदा है? हमको फार्मेसी में भी चाहिए आयुष्मान कार्ड का अप्रूवल। ठीक है, तो ये बात है। रहा अब गैस की बात, गैस जो जो हम लोग जो घर में जो एलपीजी गैस यूज करते हैं उसके लिए, तो गैस पहले था, पहले देखिए गैस कोई भी चीज़ अगर महंगाई बढ़ती है ना तो उसके यूज के ऊपर बढ़ती है। पहले, अभी मैं खुद ही बता रहा हूँ, हम अपने गांव के बारे में, अभी 2010-11 के बीच में हमारे घर में किसी किसी के घर में गैस था। हमारे घर में नहीं, हमारे गांव में, शायद हमारे गांव लगभग 100 घर होगा, 100 घर में शायद लगता है कि 15 घर में होगा। तो उतना गैस सेलिंग नहीं था, गैस का खपत नहीं था, तो उसके अकॉर्डिंग गैस सस्ता था। अभी सबके घर में गैस है, तो लॉजिकली बात है कि अगर कोई भी चीज़ अगर ज़्यादा यूज होना शुरू हो जाएगा तो उसका जो है सो खपत ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो ऑटोमेटिक है कि वो महंगा हो जाएगा। क्योंकि हम लोग भी अगर हम खुद सामान बेचते हैं, कोई भी सामान सेल करते हैं, देखते कि कौन सा सामान कम जा रहा है, ज़्यादा जा रहा है, जो ज़्यादा बिक रहा है उस सामान को थोड़ा हम प्राइस हाई कर देते हैं, तो वैसे ही है। तो गैस का सिस्टम ही हो गया। बिजली को लेकर के गवर्नमेंट ने अच्छा काम किया है, इसके लिए तारीफ़ करना चाहिए, क्योंकि 2015 के बाद ही, 16 के बाद ही हमारे गांव में बिजली आया है, जबकि बहुत सारा बिजली है। एक चीज़ तो मैं बीजेपी सरकार, अब बीजेपी सरकार का काम है या किसका काम है आई डोंट नो बिहार में, बट बिजली और सड़क को लेकर के मैं एक्सेप्टेबल हूँ कि ये दोनों में बराबर काम दिया है। बट महंगाई का क्या सिस्टम है आई डोंट नो, बट बिजली सड़क के मामले में उन लोगों ने बराबर काम किया है। बाकी तो और ऑफिशियली, हाँ, और मोदी सरकार और चाहे कोई भी सरकार हो, आई डोंट केयर। बट जब मैं दुबई में आया था 2017 में, तो उस टाइम में ज़्यादा लोग, किसी को मालूम नहीं यार, खाली वाले ये तो इंडियन तो ही है, आई डोंट केयर इंडियन। आज के डेट में हम लोग को रिस्पेक्ट मिल रहा है। कौन कहाँ से? इंडिया, ओ इंडिया, वाओ मोदी, ओ। तो अब ये नाम कहाँ से मिल रहा है, या कौन काम कर रहा है, या मोदी कर रहा है, या जयशंकर जी कर रहा है, या विदेश मंत्री अमित शाह जी कर रहा है, इंडिया का डेवलपमेंट कर रहा है, तो ये तो हमको पता नहीं है। लेकिन हम लोगों को अभी, पहले इंडिया के बारे में कोई बोल रहा था, अरे इंडिया तो है, लेकिन आज के डेट में इंडिया का, हम देखिए जब कंट्री लेवल पे बात आता है तो हम लोग इंडियंस है, वी आर ऑल इंडियंस। तो अभी हम लोगों को नाम मिल रहा है, या कि अच्छा सा नाम मिल रहा है। तो विदेशी रिलेशनशिप में तो मोदी जी ने अच्छा किया है, तो इसके लिए तो मोदी जी को थैंक्स कहना चाहूँगा। बस एक ही चीज़ है कि थोड़ा महंगाई को थोड़ा कंट्रोल करके रखिए। और महंगाई तो है, ऐसा बात नहीं कि नहीं है, लेकिन महंगाई के अकॉर्डिंग
आदमी को तो इनकम भी हो रहा है, रहा बात जॉब नहीं मिल रहा। जॉब नहीं मिल रहा तो वो आज से नहीं, बहुत दिन पहले से प्रॉब्लम है। बिहार में इंडस्ट्री नहीं है तो इसलिए हम लोग लेबर है। तो एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि कुछ ऐसा इंडस्ट्रियल एरिया बनाया जाए ताकि उसमें इंडस्ट्री लगा करके, ताकि हम लोगों को बिहार से बाहर नहीं जाना पड़े काम करने के लिए। तो इस चीज़ के लिए मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। तो इतनी सी बात था आप लोगों के बीच में रखने के लिए। और मनीष कश्यप जी और विपिन सर जी, आपको भी वो मनीष कश्यप जी अपना वे में काम कर रहे हैं, अब विपिन सर जी आप अपना वे में काम कर रहे हैं। तो आप दोनों से हमको कोई मतलब नहीं है, आप पर्सनली क्या है नहीं है। तो बाय द वे, बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।